प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अंतर्गत मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम सभी लोग कुछ जो डिफिनीशंस है स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी की, जो कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अर्थ की। जो ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और ये इसका ओरिजिन किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी में हम कहते हैं सांख्यिकी और इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात सांख्यिकी को हम सभी लोग अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और यह जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, जो यह अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से या लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा शब्द से विकसित हुआ है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड स्टेट और द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। अब जो यह वर्ड है, स्टेट है या स्टेटस है या स्टैटिस्टा है, ये जो वर्ड से इनकी कुछ मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है? चाहे आप अंग्रेजी के स्टेट शब्द को ले लीजिए, लैटिन के स्टेटस शब्द को ले लीजिए या इटालियन स्टैटिस्टा शब्द को ले लीजिए, इन तीनों शब्दों का अर्थ जो होता है वह होता है राज्य या स्टेट से संबंधित। द मीनिंग ऑफ ऑल द थ्री वर्ड्स मेंशन्ड एबव इज रिलेटेड टू द वर्ड स्टेट, अर्थात इसका जो मीनिंग है वह स्टेट या राज्य शब्द से होता है। इसका जो अर्थ होता है वो राज्य होता है। तो कहने का मतलब जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है, सांख्यिकी वर्ड आया है, वह स्टेट से आया और स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो और इसी तरह से अगर हम लोग एक और शब्द है जर्मन भाषा का, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति जो है माना जाता है कि जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से हुआ है। और जो स्टैटिस्टिक वर्ड है जर्मन भाषा का, इसका जो मीनिंग होता है वह होता है सांख्यिकी या राज्य का विवरण। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स व्हिच मींस स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आप देखिए, हम लोग लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन सभी वर्ड्स को देख रहे हैं, जहां से ये माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है शब्द का की ओरिजिन हुई है और सबका अर्थ कहीं न कहीं राज्य से संबंधित है। तो राज्य से संबंधित है, इसका मतलब कि प्राचीन काल में या बहुत पहले जो है, जब जो राजा हुआ करते थे और राजा जो है जो राज्य में जो सत्ता चलाते थे, जो प्रशासन चलाते थे, उसके लिए उनको स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती थी। कहां भी यूज किया करते थे? प्राचीन काल में राज्य की जो जनशक्ति हुआ करती थी, जो धन शक्ति हुआ करती थी, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति, भूमि, कृषि, इन सभी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन वे कलेक्ट करते थे, जो सूचनाएं कलेक्ट करते थे, वही जो है स्टैटिस्टिक्स कहलाता था। तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में राज्य की जनशक्ति, धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति तथा भूमि, कृषि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संकलन शासकों द्वारा कराया जाता था, तथा जो ये सूचनाओं का संकलन होता था, जो डेटा का कलेक्शन होता था, उसी के आधार पर राज्य की प्रशासनिक नीतियां जो है वो बनाई जाती थी। तो राज्य की प्रशासनिक नीतियां काफी सीमा तक शासकों के द्वारा जो संकलित कराए गए डेटा होते थे, आंकड़े होते थे, उस पर निर्भर किया करते थे। इन एंशिएंट टाइम्स वेरियस इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द स्टेट्स मैन पावर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एनिमल पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड लैंड एंड एग्रीकल्चर वाज कलेक्टेड बाय द रूलर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द स्टेट डिपेंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट ऑन दिस डेटा कलेक्टेड बाय द रूलर्स। अर्थात प्राचीन काल में जनशक्ति, धन शक्ति, पशु शक्ति, सैनिक शक्ति आज से संबंधित जो डेटा का कलेक्शन होता था, वह वही जो है आगे जाकर के स्टैटिस्टिक्स का रूप लिया। इसी कारण से आंकड़ों के संकलन से संबंधित कार्य को उसमें राजतंत्र का विज्ञान या साइंस ऑफ द स्टेटक्राफ्ट अथवा सम्राटों का विज्ञान या साइंस ऑफ किंग्स कहा जाने लगा। तो जो आंकड़े उसमें जनशक्ति से संबंधित, पशु शक्ति से संबंधित या राज्य की जितने भी डायमेंशंस होते हैं उनसे संबंधित जो डेटा कलेक्ट होते थे, उन सब डेटा के कलेक्शन का जो कार्य होता था, उसको साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट या साइंस ऑफ किंग्स कहा जाने लगा। फॉर दिस रीजन द वर्क रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा केम टू बी कॉल्ड द साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट और द साइंस ऑफ द किंग्स। और धीरे धीरे से इन्हीं शब्दों से कालांतर में स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव होता है। फ्रॉम दीज वर्ड्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इमर्ज, इन्हीं शब्दों से कालांतर में स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्भव हुआ। फ्रॉम दीज वर्ड्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इमर्ज ओवर टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान समय में भी
जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, सांख्यिकी शब्द है, इसका प्रयोग सिर्फ राज्य के संबंध में ही नहीं हो रहा है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा इसका यूज विस्तृत हो चुका है। चाहे हम एजुकेशन के फील्ड में देखिए, एजुकेशन में आप मैथमेटिक्स के फील्ड में देखिए, साइंस में देखिए, बायोलॉजी में देखिए, कृषि विज्ञान में देखिए, अर्थशास्त्र में देखिए, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, उद्योग, इस सभी क्षेत्रों में आज के समय में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता था, जो कि प्राचीन काल में राज्य से संबंधित था। जो राज्य से संबंधित आंकड़े कलेक्ट होते थे, वो आज जो है उसका डायमेंशन बहुत ही विकसित हो चुका है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा है। एट प्रेजेंट द यूज ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज नॉट लिमिटेड टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट, रेदर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, etc। इसलिए आधुनिक युग में हम लोग बात करते हैं वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो सांख्यिकी शब्द का अर्थ होता है रिलेटेड टू द नंबर्स, या संख्याओं से संबंधित। तो आधुनिक युग में सांख्यिकी अर्थात संख्याओं से संबंधित को ज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपयोगी शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। इन द मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू नंबर्स इज एक्सेप्टेड एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ब्रांच ऑफ द नॉलेज। अर्थात वर्तमान समय में जो स्टैटिस्टिक्स है या सांख्यिकी है, जिसका संबंध संख्याओं से होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ब्रांच बन चुका है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका आज के समय में यूज हो रहा है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ परिभाषाओं की, जो डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की कुछ डेफिनेशंस की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बाउली, बाउली जी के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। सांख्यिकी क्या है? गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान, अर्थात सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? काउंटिंग या गणना का कार्य करते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन। इन्हीं की एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बाउले, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। किसी भी जांच विभाग में एक दूसरे के संबंध में रखे गए तथ्यों के संख्यात्मक विवरण को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अर्थात न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो रखा जाता है अबाउट द फैक्ट्स या ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। एक दूसरे के संबंध में जो भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रखे जाते हैं, तथ्यों का जो संख्यात्मक विवरण रखा जाता है, उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। अगला परिभाषा है बॉडिंगटन का। बॉडिंगटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करते हैं, और आंकड़ों के संग्रह के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं, हम कुछ रिजल्ट या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। अगली परिभाषा जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन या फर्ग्यूसन के अनुसार, यह डिफिनेशन थोड़ी सी विस्तृत है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस मेथोडोलॉजी। It deals with collection, classification, description and interpretation of data obtained by conduct of surveys and experiments. Its essential purpose is to describe and draw inferences about the numerical properties of population. If we see this definition, there are some areas. The first, statistics is a branch of scientific methodology. It means statistics is a scientific method. It deals with in statistics we do collection of data, classification of data, description and interpretation of data, and at the last in the survey or experiment program we derive the some conclusions or results. Its essential purpose is to describe and draw inferences about the numerical properties of the population. जो हमारी population होती है, जनसंख्या होती है, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उससे रिलेटेड कुछ इंटरफेरेंसेस ड्रॉ करते हैं इसके द्वारा। सांख्यिकी वैज्ञानिक प्रविधि की एक शाखा, अर्थात ये वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। यह सर्वेक्षणों तथा प्रयोगों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, व्याख्या तथा विवेचना करता है, और इसके मुख्य उद्देश्य जो होता है जनसंख्या के संख्यात्मक गुणों के बारे में वर्णन करना, उनके बारे में निष्कर्ष निकालना। अर्थात जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, उसके बारे में हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, और इसके लिए हम क्या करेंगे? आंकड़ों का संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसकी व्याख्या और विवेचना का कार्य करते हैं। तो ये डेफिनेशन थी फर्ग्यूसन की। अब एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द किंग या किंग के अनुसार, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ जजिंग
collective natural or social phenomena from the results obtained by the analysis and enumeration or collection of estimates। अर्थात गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के संग्रह के विश्लेषण के द्वारा सामूहिक प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचना करने की विधि सांख्यिकी विज्ञान है। जो सांख्यिकी विज्ञान है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक या सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित हम सूचनाओं का, डेटा का कलेक्शन करते हैं। उस डेटा के कलेक्शन करने के बाद उसकी जो हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके हम कुछ अनुमान लगाते हैं। तो गणना अथवा अनुमानों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं के संग्रह के विश्लेषण के द्वारा सामूहिक प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का विवेचन करने की विधि सांख्यिकी विज्ञान है। तो जो डेटा हम कलेक्शन करते हैं, उस डेटा कलेक्शन के बाद उसकी एनालिसिस करने के बाद हम जो भी सोशियोलॉजिकल या नेचुरल जो फिनोमेना होती है या फिर सोशल जो फिनोमेना होती है उसके संबंध में हम क्या करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं, उसकी हम कुछ स्टडी करते हैं, घटनाओं की विवेचना करते हैं। साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव, मींस सामूहिक रूप से जज करना, जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एंड एनुमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। एक और डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन। सेलिगमैन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। बहुत ही विस्तृत है लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक डेफिनेशन है यह। सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए समंकों का संकलन, समंकों का वर्गीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा व्याख्या करने की विधियों से संबंधित विज्ञान है। कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम डेटा है समंकों को कलेक्ट करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, उसके आधार पर हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं डेटा का, और जो भी घटना होती है, जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ हम इंटरफेरेंसेस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो यह डेफिनेशन थी सेलिगमैन की। एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द हॉरेस सेक्रिस्ट। हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार aggregate of facts affected to a marked extent by a multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। अर्थात तथ्यों का समुच्चय जो अनेक कारणों से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित होता है, सटीकता के उचित मानकों के अनुसार संख्यात्मक रूप से व्यक्त, गणना या अनुमानित होता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है और एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। अर्थात स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के अंतर्गत जो हमारे निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जो हमारे निर्धारित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं, आंकड़ों को कलेक्शन करते हैं। आंकड़ों को कलेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, उसकी हम एनालिसिस करते हैं और कुछ अनुमान या इंटरफेरेंसेस ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो तथ्यों का समुच्चय जो अनेक कारणों से एक निश्चित सीमा तक प्रभावित होता है, सटीकता के उचित मानकों के अनुसार संख्यात्मक रूप से व्यक्त, गणना या अनुमानित किया जाता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है और एक दूसरे के संबंध में उसको रखा जाता है। तो ये डेफिनेशन थी हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार। तो जितनी भी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, इसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं और जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। अगर नटसेल में कहा जाए तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस व्हिच इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग the necessary conclusions by collecting and analyzing data related to a problem। अर्थात जितनी भी हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी उन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सांख्यिकी क्या है, यह एक विज्ञान है जो किसी समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने तथा उसको विश्लेषित करके आवश्यक निष्कर्ष ज्ञात करने से संबंधित होता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उससे रिलेटेड हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स सर्व टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम। अर्थात सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वे विभिन्न समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया में हमें वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का
कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी क्या अर्थ है, और इसको हम लोग कुछ परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत